नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। 19 घंटे में घुटनों पर पवन खेड़ा, कांग्रेस आला कमान और गोगोई कानून के शिकंजे में। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा क्या कृपा भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो कांग्रेस के और आला कमान के सिपाही थे पवन खेड़ा, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे सोशल मीडिया पर डालते थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ ही बोल देते थे, 19 घंटे की पूछताछ में इतने डर गए कि घुटनों के बल पर आ गए हैं। जो आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन से पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा की पत्नी के ऊपर फर्जी पासपोर्ट दिखाए गए थे, 3 देशों की नागरिक बता रहे थे, उस मामले में आसाम पुलिस ने पूछताछ करी और 19 घंटे की पूछताछ में टूट गए। क्यों? जैसे ही पुलिस ने बैठकर पूछताछ शुरू की और ये पूछा भाई ये पासपोर्ट जो आपने दिखाए थे प्रेस के सामने, उसके बारे में पूछताछ की सवाल होगी और ये बताए भी आप कहां से ले गए थे। अब पवन खेड़ा फंस गए उस मामले में। अगर ये कहें कि वे डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करे थे तो फिर फंस गए, और ये कहें अभी आला कमान ने दिए थे फिर फंस गए। यानी कि पवन खेड़ा मुसीबत में घिर गए। और पूछताछ में ये बताया है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए थे ना वो मेरे को तैयार करके दिए थे, और ये भी कह गए कि जो डॉक्यूमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे उस डॉक्यूमेंट के बारे में गौरव गोगोई ने आला कमान को बताया था, और आला कमान को गौरव गोगोई ने यह बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट है हेमंता शर्मा की पत्नी के जो पासपोर्ट है 3 देशों के, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। यानी कि आला कमान को भी फंसा खड़ा कर दिया और गौरव गोगोई को भी फंसा खड़ा कर दिया। और पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री में भी सीधा तीर छोड़ते थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पूछताछ करी ना उसके बाद पैर छोड़े हो गए और घुटनों पा गए। अब ये कह रहे हैं अजी मेरे को तैयार करके दिए गए थे, गौरव गोगोई ने आला कमान को बताया था। यानी जब आला कमान के नोटिस में ये बात थी, अब ये एक तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट है और इनके आधार पर इनका सहारा लेकर के गौरव गोगोई है उनकी पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचना है, और गौरव गोगोई का जो राजनीतिक करियर उसको खत्म करना है। ये सारा षड्यंत्र किसके उस पर चगा? यानी आला कमान के नोटिस में दाना आला कमान भी शामिल है। और आला कमान कौन है कांग्रेस की? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। इस मामले को लेकर के कभी तमिलनाडु के हाईकोर्ट में गए, उसके बाद बंगाल हाईकोर्ट में घूमे, फिर सुप्रीम कोर्ट घूमे, फिर बंगाल हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। और जब पुलिस के सामने बैठे 19 घंटे में घुटने टेक दिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्यों? इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई है वो सत्य निकल आती है, और जो सच्चाई वो बोलती है मुंह से। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारी दुनिया ने देश ने देखी, जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे पासपोर्ट दिखा रहे थे उनकी जांच की, तो जांच में उन जिन जिन देशों के पासपोर्ट थे उन्होंने कह दिया हमने पासपोर्ट जारी नहीं कर रखे। तो पवन खेड़ा ने दिखाई दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसकी लाइबिलिटी बनती है भाई इसको सिद्ध कर आगे पासपोर्ट कहां से लाए। अब बीच में फंस के खड़े हो गए। ये फंस के खड़े हो गए तो उन्होंने क्या कराया? क्यों? सच्चाई सच्चाई होती है। जिस जिन लोगों ने बैठ के षड्यंत्र रचा था, अब भाई हेमंता शर्मा की जो छवि है वो राष्ट्रवादी नेता की छवि है, इसको किस तरह से धूमिल किया जाए? जनता की नजरों में हेमंता शर्मा की छवि को कैसे गिराया जाए? एक टारगेट ढूंढ लिया कि उसकी पत्नी के इस तरह के पासपोर्ट बनाओ और ये बता दो ये महाभागी नागरिक है, यानी उसकी राष्ट्रवादी छवि को खराब करना था। कह गए, और कहे किस लिए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई बोलते हैं, प्रधानमंत्री के पिताजी के खिलाफ भी कई बोलते हैं, अरेस्ट हुए थे, जेल जमानत भी होगी थी, लेकिन उनको ये ना पता था अगर जिस तरह से पहले आपको छोड़ दिया जाता था, जिस आदमी के खिलाफ, जिसकी पत्नी के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हो वो आदमी रगड़ के धर देगा। और आरोप लगते ही मुकदमा दर्ज कराया हेमंता शर्मा की पत्नी ने, और हेमंता शर्मा ने कहा अभी जहां भी होगा ना उसको वहीं से ढूंढ के लाएंगे घसीट के। और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में सारे के घूम घाम लिए, और इन्वेस्टिगेशन में जब पूछताछ आई तो उसके बाद अब यानी पवन खेड़ा में एक तरह से काटा तो खून नहीं है। अब बंगले झाक रहे हैं किसका नाम लूं? ये खुद को कि जी मैंने तैयार करे थे, तो फंस गए। क्यों? संघ अपराध है, नॉन अवेलेबल है।
और ये कहे अगर ये आला कमान ने तैयार कराए थे उसके इशारे पे, फिर फंस गए। और क्या गोल मोड़ जवाब देंगे कि गोरो गोगो है ना आसाम के, उनका नाम लेंगे अगजी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट आला कमान को दिखाए थे। मेरे को डॉक्यूमेंट तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब तैयार करके दिए थे, और इन डॉक्यूमेंटों के बारे में गौरव गोगोई ने आला कमान को ये बताया था कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि सच्चे डॉक्यूमेंट है, लेकिन रुपये फौर्जरी। इनको इस चीज का अंदेशा नहीं था। अगर हेमंता शर्मा इनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे और इसकी पैरवी करेंगे। क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ कई बार बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, तो इन्होंने सोची जब प्रधानमंत्री के मामले कुछ नहीं बिगड़ा तो इसी मामले में क्या बिगड़ेगा। लेकिन इसमें कई तरह के फंस गए। क्यों, एक महिला है उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई वो भी मामला है, फर्जी पासपोर्ट तैयार करे वो भी मामला है, इलेक्शन से पहले राजनीतिक करियर खत्म करना चाह रहे षड्यंत्र रच कर वो भी एक मामला है। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन आगे आगे बढ़ेगी ना, तो हो सकता है जो कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी तक भी तार जुड़ सकते हैं, और गौरव गोगोई के साथ जुड़े जुड़ रहे हैं। क्योंकि खुद ही क्या है, अभी मेरे को डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए थे और गौरव गोगोई ने आला कमान को बताया था, अब बच कौन गा, अब तो कोई बचा ही नहीं। इसका मतलब ये सारे ही शामिल हैं। और पवन खेड़ा बड़ी बड़ी बातें मारते थे, मैं किसी से डरता नहीं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, यानी राहुल गांधी के सिपाही ने राहुल गांधी को फंसा खड़ा कर दिया। भाई आला कमान का नाम ले दिया, आला कमान में कौन है, आला कमान में यही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और कौन है कांग्रेस की आला कमान। लेकिन अब देखो जब पूछताछ शुरू करी ना, पहले तो पुलिस के सामने गए नहीं, सहयोग नहीं कराया, कभी तेलंगाना हाईकोर्ट भागे, कभी कलकत्ता हाईकोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ली रही। इनके वकीलों ने मोटी मोटी फीस ले बड़ी बड़ी जरह करी। लेकिन पुलिस ने जो पूछताछ करी ना उसमें पैर चौड़े हो गए, और क्या कहने लगे, अगर मैं कानून का सम्मान करता और मैं तो पुलिस में सहयोग भी करूंगा जांच में। अगर सहयोग करते तो पहले करते, सम्मान करते कानून का पहले करते। जिस दिन एफआईआर दर्ज होती थी सीधे थाने में जाते और जाके बैठ जाते जी मैं कानून का सम्मान करता हूँ और कानून के सामने पेश होने आ गया हूँ और करो मेरे पूछताछ, मैंने ये कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन नहीं, जब शिकंजा कानून का पूरा कस गया गर्दन ये चारों तरफ का, सुप्रीम कोर्ट तक भी भाग लिए, हाई कोर्ट में चक्कर लग लिए, और अब ये देखा कोई चारा नहीं है, अब तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा। क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी अभी जाना पड़ेगा, अब क्या करें। और जो जो फैक्ट है, भाई फैक्ट तो फैक्ट ही है, जो जो फैक्ट है जो उन्हें देखा रहा कि वो दुनिया ने देखा अभी ऑन रिकॉर्ड है, उनके बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। अब जवाब क्या दे, ये जवाब देगी जी मन ने बनाया, जब भी फंस गए। और ये जवाब दे अगर जी आला कमान ने बना या राहुल गांधी ने बना या गौरव गोगोई ने बना, जब भी फंस के खड़े हो गए। अब क्या गोल मोड़ जवाब दे दिया, लेकिन ये जवाब भी उनका बहुत कुछ बोल रहा है। एज जो एजेंसी है वो जोड़ लेगी, और जिस जिन ने ये षड्यंत्र तैयार कराया था ना उनके गिरेबान तक कानून का फंदा पहुंच जाएगा। क्यों, इन्वेस्टिगेशन तो वही तो बात है, एक कड़ी से दूसरी को जोड़ना, और वो काम है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किसने पासपोर्ट छपवाए, कौन लिया, कहां से मोहर लगी, किसने आइडिया दिया, सारी बातें आ जाएगी। और जब भी तफ्तीश कंप्लीट होगी, अब यानी कि आप तक फंसे फंसे और आला कमान को फंसा बैठ गए, जिसके सिपाही दे उसी को फंसा बैठ दिया, यानी कि गलत काम का है ना, गलत नतीजा है। और जो ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, उसका क्या था, अगर जब मनुष्य के ऊपर नशा छाता है ना, नाश का नशा छाता है, तो पहले उसका विवेक बन जाता है। और इन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा और नेता को नहीं छोड़ा, लेकिन जब विवेक मरा तो उसका इलाज भी तो है ना प्रकृति के हिसाब से, अब इलाज इनका पूरा हो जाएगा। और अब अगली तारीख दी है इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करने के लिए, उसमें देखते भी किस तरह क्या चीज और निकल आती है। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।